जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग फिर से ट्राइगोनोमेट्री का दूसरा वीडियो। फर्स्ट वीडियो में आप लोग को मैंने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण ये सूत्र होता है वो आपको सिखा दिए थे। और आशा करते हैं आप लोग देखे भी होंगे उस वीडियो को, तो याद कर लिए होंगे सूत्र। और क्लास 10th के स्टूडेंट खास करके इस पर ध्यान देंगे कि ये सूत्र यदि आपको याद रहता है तो बहुत काम कर चीज़ है। और आज के लिए ही नहीं, आपको आने वाला कल में भी ये बहुत काम देगा। आज हम लोग त्रिकोणमिति का फिर दूसरा टॉपिक सूत्र से संबंधित। हम सोचते हैं कि सब आपको सूत्र याद हो जाए। आप सूत्र तो कोचिंग ट्यूशन में पढ़ते होंगे कहीं न कहीं, तो आपको सूत्र तो सर बताते होंगे ही, लेकिन मैंने ये कोशिश किया है कि आपको ये सूत्र देखते देखते ही पूरा सूत्र आपको बनाने आ जाए, सीख जाए, जिससे कि आपकी जीवन में कभी ना भूले। आशा करते हैं कि हम उस प्रकार से आपको सिखा पाएंगे और आप लोग भी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। एक एक चीज़ ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पक्का ये पूरा सूत्र याद हो जाएगा। तो आइए हम सूत्र याद करना सीखते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और सभी डिग्रियों में थीटा बताए थे। साइन थीटा, और थीटा कोण को दर्शाता है और कोण डिग्री में मापा जाता है। तो यहाँ 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना ही नहीं, और भी आगे होता है डिग्री, लेकिन क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए मात्र 90 तक याद रखने की जरूरत है। जी हाँ, अगर आप 11th 12th में हैं तब पर भी आपको ये बहुत ज़रूरी है, इतना याद कर लें। उसके बाद फिर से हम वीडियो बनाएंगे इससे संबंधित, उसमें और आपको इससे भी आगे बताएंगे कि आपको जो है साइन 270 डिग्री रहेगा तो उसको कैसे वैल्यू निकालेंगे साइन। तो अभी पहले इतना को देख लेते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो चलिए हम याद करेंगे पहले साइन का सभी सूत्र, कि साइन में 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का मान क्या होगा। उसके प्रकार धीरे धीरे हम कोसेक तक पहुँचेंगे। तो चलिए ध्यान देते जाइएगा आप लोग। हाँ, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम एक छोटा सा ट्रिक बनाए हैं। हम अपने माध्यम से ही नहीं, आपको बुक में भी ये ट्रिक मिल जाएगा, और कहीं भी कोचिंग पढ़ते होंगे तो शिक्षक भी आपको इसे बताएंगे, लेकिन वही ट्रिक का हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो सबसे इजी है। और दूसरा ट्रिक हम अप्लाई करेंगे तो शायद उतना अच्छा से नहीं समझ पाइएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले कहीं पर दूसरे पेज पे कहीं पे 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख देंगे, और बाय में बाय 4 बाय 4 बाय 4। और उसके बाद क्या करते हैं, सबको काटने की काम करते हैं। पहले रूट लगा देते हैं इस पे, ये रूट है, अर्थात हमको सब अंदर वाले चीज का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। पहले काट लेते हैं। देखिए 0 को जब 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो जब ऊपर में 0 होगा, याद रखेंगे इस बात को कि डिवाइड के नीचे कोई भी संख्या हो हर में, डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर ऊपर वाले को, अंश को नोमिनेटर बोलते हैं। तो नोमिनेटर यदि 0 हो तो उसका पूरा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और 0 का वर्गमूल भी भाई साहब जानते होंगे, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। फिर यहाँ पर देखिए कट रहा है, काट सकते हैं हम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे ही रख देंगे √2। नेक्स्ट है √3 और 4, ये तो कट भी नहीं रहा है, तो हम करेंगे √3 का वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम √3 ही रख लेते हैं। और ये 4 है, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 से 4 कट सकता है, तो 4 से 4 कट गया तो कितना बचा, 1। और जब ये वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1। तो ये याद रखेंगे 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो इसको तुरंत अब याद कर ले सभी व्यक्ति। साइन थीटा का, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। यदि आपको ये याद हो गया
तो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि एक याद होने के साथ ही आपको ये पूरा का पूरा याद होगा, लेकिन पहले एक याद करना पड़ेगा आपको। एक जल्दी से याद कर लें आप लोग। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आप लोगों ने ये पूरे याद कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है cos 0 डिग्री का मान। तो देखिए याद रखेंगे साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं। याद रखेंगे आप लोग, साइन और कॉस एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक होते हैं। पूरक कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे को जुड़ा, मतलब एक दूसरे का बिना मतलब अधूरा है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर लिखते हैं, ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, ऐसे आगे आते √3/2। आगे बढ़ते जाइए इधर से उल्टा 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। तो बिल्कुल देखिए कितना आसान है, बहुत ही इजी है, क्योंकि एक याद होने के साथ साथ आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो बिल्कुल आप पहले एक याद करें, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1/1। उसके बाद 1 से आप उसके बाद उल्टा कर देते हैं, थोड़ा सा उल्टा। उल्टा का मतलब ये पलटा नहीं जाएगा, ये यहाँ वाला वहाँ लिखेंगे, 90 वाला 0 डिग्री में, और यहाँ वाला इस प्रकार से इधर से नीचे जाएंगे, उधर से ऊपर आएंगे। ठीक है। अब देखिए हम 30 डिग्री, ये अब हम tan की बात करते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हम लोग आते हैं tan में। तो चलिए tan को हम देखते हैं किस प्रकार से आप tan को याद करते हैं। तो tan को याद करने के लिए मैंने एक अपने हाथों से, अपने पंजा से कुछ एक ट्रिक बनाया है। तो थोड़ा सा हम पंजा का फोटो आपके स्क्रीन पे बना रहे हैं हम। चलिए एक पंजा का चित्र यहाँ पे बन चुका है, और इस पंजा के चित्र से हमको tan का किस प्रकार से देखते हैं सूत्र याद हो जाएगा हम लोगों को। तो इसको याद रखेंगे 0 डिग्री, इसको याद रखेंगे 30 डिग्री, इसको याद रखेंगे 60 डिग्री, इसको याद रखेंगे इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री, और इसको 90 डिग्री। इससे हमको बहुत आसानी से हमको tan का सूत्र याद हो जाएगा। चलिए कैसे याद करते हैं देख लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री किधर देखिए एक भी उंगली नहीं है ना, इधर एक भी उंगली नहीं है, इधर एक भी उंगली नहीं है, तो 0 उंगली है। और उधर देखो कितनी उंगली है, 1 2 3 4, तो बटा में 4 दीजिए। बताइए 0/4 कितना होगा? आप जानते हैं 0/4 0 होगा। चलिए tan 0 का मान याद हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए 30 डिग्री, 30 डिग्री के देखने के बाद हमको क्या पता चला, इधर कितनी उंगली है भाई? 1, और उधर कितनी उंगली है? देखिए ये 1 2 3, तो कितना लिख देंगे? 3। बस 3 में आपको रूट लगा देना है, तो 1/3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/√3। यहाँ पर लिख देते हैं 1/√3 हो गया। देखिए अब 45 डिग्री पर चलते हैं। 45 डिग्री के बाद बताइए इधर कितनी उंगली है आपका? तो 45 डिग्री ये है, इधर 2 उंगली है, इधर भी 2 उंगली है, मतलब 2/2। और जब काटेंगे तो 1, तो 1 लिख दीजिए, हो गया 45 डिग्री का मान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप कभी भी कहीं भी बस जो भी मान से पूछे tan का उंगली निकालिए, आप अपने आप से खुद से बना सकते हैं। देखिए 60 डिग्री का मान देखते हैं। तो 60 डिग्री का मान देखिएगा, 60 डिग्री देखने के बाद क्या पता चला, इधर कितनी उंगली है भाई साहब? 1 2 3, तो लिखिएगा 3। इधर कितनी उंगली है? 1 बटा में 1 देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बस 3 नहीं लिखना, क्या लिखना? √3 लिख देना है ना, रूट लगा देना है 3 पे। देखिए 1 पे रूट भी लगाते तो क्या 1 ही होता ना, तो रूट नहीं लगाए, लेकिन √3 पर रूट लगा दिए, 3 पर रूट लगा दिए। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए हमको 90 डिग्री कोई मान पूछ रहा, तो 90 डिग्री देखने के लिए हम अंगूठा को देखेंगे। बताइए अंगूठा से उधर कितनी उंगली? तो 4 उंगली मिलेगा, अंगूठे से इधर 4 उंगली मिला। और उसके बाद अंगूठा की इधर कितनी उंगली? एक भी उंगली नहीं, तो बटा में 0। और हम जानते हैं कोई भी संख्या के बटा में अगर 0 हो तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित, अर्थात ये इसका परिभाषा नहीं किया जा सकता है, इनफाइनाइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यही इनफाइनाइट का चिन्ह है। तो याद रखेंगे जब कोई भी डिनोमिनेटर यदि 0 हो जाए तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो याद रखेंगे tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा इनफाइनाइट।
ओके, तो उंगली के सहायता से भाई साहब खूब ध्यान दीजिए, उंगली है, उंगली आपके हाथ में ऑल टाइम उंगली रहेगा और वही उंगली से आप पूरा 10 का सूत्र, और 10 जब याद हो जाएगा जान लीजिए, अगर आपको 10 याद हो गया ना तो आप लगभग चीज को याद रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद अब कॉट पे चलते हैं और बिल्कुल ही आसान तरीका से हम लोग सीखते आ रहे हैं। मजा आता होगा आप लोगों को भी इतना आसान सा ट्रिक देखने के बाद। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ लिखा हुआ है 10 90, और हम इसमें बताए थे साइन में, क्या बताए थे, साइन में बताए थे आपको कि कॉस और साइन ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, सेम टू सेम 10 और कॉट भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 90 वाला कॉट 0 में चला गया। उसके बाद यहाँ वाला जैसे इधर से उधर चले जाओ, √3 1/√3 और यहाँ पे, तो आप बिल्कुल आसानी से याद कर रख सकते हैं कि 10 वाला को बस नीचे वाला ऊपर लिखेंगे तो हमको कॉट मिल जाएगा, और इससे आपको कॉट का भी पूरा पूरा सूत्र याद हो जाएगा। तो बिल्कुल हमको लगता है कि आपको ये बिल्कुल याद हो गया होगा। पहले तो ये तो उंगली से बनाएंगे, और उंगली जब ये पूरा बन चुका है तो उसको उल्टा कर देंगे, नीचे वाला है वहाँ लिखेंगे, यहाँ वाला वहाँ, इस प्रकार से उधर से उधर। चलिए बहुत ही आसान है, पहले साइन याद रखो, कॉस याद हो जाएगा, फिर 10 उंगली वाला से याद रखो, कॉट याद हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेक पर, तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि सेक जो होता है, सेक वो कॉस का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे कॉस पे आइए, कॉस पे, कॉस का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब समझते हैं, जैसे देखिए 2 का उल्टा 1/2, 9 का उल्टा 1/9, 7 का उल्टा 1/7। क्या अगर हम कह दे 3/√2 है, इसका उल्टा तो क्या समझिएगा, इसका उल्टा जो होगा वो √2/3 होगा। चलिए तो इसी प्रकार हम उल्टा करते हैं। चलिए 1 का उल्टा, भाई साहब 1 का उल्टा 1 के बटा हमने कुछ तो एक ही रहेगा ना, उलट भी देंगे तो 1/1 मतलब 1 ही होगा ना, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको देखिए, कॉस का हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेक जो होते हैं वो कॉस का उल्टा होता है, इसलिए कॉस को उलट दे रहे हैं। इसको उलट दीजिए तो क्या होगा 2/√3, इसमें करेंगे, इसको उल्टा कीजिए, इसको उल्टा कीजिए क्या हो जाएगा √2, फिर इसको उल्टा कीजिए 2, और फिर 0 को उल्टा। देखिए 0 को उल्टा सीखिए आप लोग, देखिए 0 का मतलब क्या हुआ 0/1, और जब 0 के जब आप उलटते हैं इस प्रकार से उलट दीजिए तो क्या होगा 1/0, और अभी तुरंत बताए थे आपको कि बट्टा में यदि 0 हो जाए तो उसका आंसर अपरिभाषित आता है, इन्फिनाइट आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो गया ना। उसके बाद देखिए जिस प्रकार से हम बोले कि साइन कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं, tan कॉट एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन सेक क्या है, कॉस का उल्टा होता है। अब देखिए सेक जो है कोसेक का पूरक होते हैं, और जब पूरक हो गए तो क्या करेंगे, वही प्रकार जैसे यहाँ नीचे वाला को ऊपर लिखे थे ना, तो उसी प्रकार नीचे वाला को ऊपर लिख दीजिए। देखिए जी है ना, यहाँ पर लिख दीजिए अपरिभाषित, यहाँ पे 2, यहाँ पर √2, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे 1, और बिल्कुल आपका पूरा का पूरा सूत्र यहाँ पर हम लिख चुके हैं। और आप भी अगर हमसे पूछिएगा, डायरेक्ट पूछिएगा, तो हम भी डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाते हैं, हमको भी सही से याद नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ कुछ देर हम समय लेते हैं। अगर 10 वाला कोई पूछता है तुरंत उंगली पे जोड़ लेते हैं कितना बाई कितना का, उसके बाद ये देते हैं तो अपने तुरंत 0 से 1 माइंड में रखते हैं, माइंड में कि आप जवाब दे पाएँ। तो इसको एकदम 2-4 बार इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको पूरा पूरा ट्रिक आपको याद हो जाएगा। और हाँ अपने जो आस पड़ोस में कोई भी स्टूडेंट होगा, कहीं भी होगा आपके रिश्तेदार में, तो इसको इस वीडियो को जरूर भेजें, जिससे क्या होगा कि वो इस चीज़ को देख पाएगा जो अब तक याद नहीं कर पाया है। इस बार जो स्टूडेंट एग्जाम देगा वो अब तक अगर याद नहीं कर पाया तो जरूर इस वीडियो को देखने के बाद याद हो जाएगा। वो आप भी समझते होंगे, बहुत ही आसान तरीका से समझाने की मैंने कोशिश किया है। मेरा जो वीडियो होगा वो लगातार त्रिकोणमिति से ही संबंधित हम बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।